खड़े हो जाएं, आरती हो रही है। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल सुखम विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय तन लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथन त्रिताप निवारणी, कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी। जन्म मृत्यु माया भव भय हारिणी। जन्म मृत्यु माया भव भय हारिणी। सुमहासती हरे सेवक सत सकल सुखकारिणी। सेवक सत सकल सुखकारिणी। मोह श्री हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाश विमल विराग विवेक प्रकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रस कह गया रस रास विलासिनी। मुक्ति मोके रत प्रेम सुदासिनी। भोक्ति मोक्ति माया प्रेम सुदासिनी। कथा अकुंचन प्रिय सुदान की। कथा अकुंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले भागवत भगवान की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोले श्री अपना मैया की जय बोले बड़े अटारे वाले महारानी की जय बोले श्री राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तायते भूपलचूडामणि। श्री राधे सीताराम सियाराम। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री महावीराय नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान् गतिः कुतोऽपि ध्यायानस्तु वंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यम् वंदे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय
श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवार्य परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो को दास। जन्म जन्म मोहे राखियो, श्री वृंदावन को वास। आइए हनुमंत विराजिए, श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित गादी धरो, करऊं कथा मति अनुसार। लेत सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक सुबोध के, प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री राधे श्याम। रहिए सभी लोग बड़े भाव से प्रेम से परमात्मा के चरणों में नमन वंदन करते हुए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भाव से श्री राम
प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। राम 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 राधे राम 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 सीता राम 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 राधे राम राम सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे राम 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 सीता 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 राम राम राधे सीता राम सीता राम राम सीता राम राम सीता राम 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 राम राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। व्याजी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। यमुना महारानी की जय। बोले गोवर्धन महाराज की जय हो। कल जीवन में हम मानवों को भगवान की पावन कथा प्राप्त होती है। ये अनंत बलवंत परम संत हनुमंत लाल जी के अकारण करुणा के कारण, और इस तरह के आयोजन श्री हनुमान जी की प्रेरणा से ही संभव हो पाते हैं। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद भगवत भक्त हृदय विहारी अचिंत्य गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति जगदाधिपति परम पिता परमेश्वर नंद के नंदन अखिल चर अचर सृष्टि के कारक पालक संहारक भगवान श्री कृष्ण एवं आपकी प्राण वल्लभा स्वयं साक्षात जगत जननी राधिका रानी, आप दोनों के युगल चरणारविंद में समस्त भक्तों सहित इस दास का भी बारंबार नमन वंदन चंदन अभिनंदन स्वीकार हो। तदुपरांत हनुमान जी महाराज के शरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आए हुए समस्त रस रसिक श्रोताओं का अभिनंदन वंदन, साथ ही हमारे साथ मंच पर आसीन भागवत भगवान की सेवा में उपस्थित रहे हमारे सभी शाम वेद के उपासक, हमारे बड़े भ्राता छोटे भाई, सभी विप्रजन का इस व्यास मंच से षष्ठम दिवस की कथा के प्रवेश वेला में स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम सभी लोग भगवान की पावन कथा में प्रवेश पाएंगे, क्योंकि कल भी कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था कि मानव जीवन की सार्थकता यही है कि व्यक्ति के जीवन में सत्संग की प्राप्ति हो, क्योंकि अन्यान्य 83,99,099 योनियां जो हैं वो केवल और केवल भोगने के लिए हैं, वो कुछ निर्माण नहीं कर सकती हैं। तो कुछ भी निर्माण करने का कार्य जो है, उत्तरदायित्व जो है, इस मानव योनि का है। इसीलिए परमात्मा ने सबसे विलग इसको बनाया है, और विलग इसलिए नहीं है
कि हमारे पास 2 हाथ है 2 पैर है। बिलग इसलिए है कि वो सबको परमात्मा ने दिया जिसके जीवन में जितनी आवश्यकता थी। वो बिलग केवल और केवल इसलिए है कि हम सभी को परमात्मा ने बुद्धि के साथ साथ विवेक देकर भेजा है। बाकी अन्य किसी प्राणी के पास विवेक नहीं है। बुद्धि सबके पास है लेकिन विवेक किसी के पास नहीं। केवल और केवल एक 84 लाख में एक योनि है और वो है मानव योनि। क्योंकि अगर कुछ विशेषता न होती तो गोस्वामी तुलसीदास जी हर पंक्ति कतई न लिखते कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये देव दुर्लभ शरीर है महाराज। उसके बाद अगर हम इसको लेकर के केवल माया के लिए जिए तो उचित नहीं। इस जीवन की सार्थकता तभी सिद्ध होगी, परमात्मा को भी लगेगा कि मैंने इस जीव को मानव योनि देकर के भेजा तो कोई गलती नहीं की। कम से कम कुछ क्षण आप 24 घंटे में 64 घड़ी में 1 घड़ी 2 घड़ी, गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं आध्यु में पुनियाद। क्या आप 24 घंटे में 12.5 मिनट 12 मिनट समय परमात्मा को नहीं दे सकते? अगर इतना हम लोग नहीं कर सकते तो फिर सत्यता तो यही है कि गोस्वामी जी ने जो लिखा है कि ते नर पशु बिन पूस बिसाना, तो गलत नहीं है। हमारे पास सींग नहीं है, पूंछ नहीं है, लेकिन हम पशुवत जीवन जी रहे क्योंकि 5 काम तो पशु भी करते हैं जिनमें आज हमारा जीवन सिमट कर रह गया। भोजन, निद्रा, संतान उत्पत्ति, ये सारे काम तो पशु भी करते हैं। हमारे पास केवल एक काम ऐसा भगवान ने दिया जो वो नहीं कर सकते और वो था भजन। हम उससे भी पृथक होते जा रहे हैं। और फिर कहते हैं पंडित जी बहुत परेशानी है, कुछ देखिए, कोई पूजा बताइए। 365 दिन में 265 दिन अनुष्ठान करिए महाराज। अगर आपका व्यक्तिगत कर्म नहीं सही होगा, आपका व्यक्तिगत भजन की श्रृंखला मजबूत नहीं होगी, तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। जीवन में इतना ही तो करना था, यही तो परमात्मा ने कहा था। कहना क्या है? सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासई। तुरंत नाश हो जाता है महाराज। मोक्षयिष्यामि मां सुचय, तो भगवान ने कहा मेरा वचन है मैं तुरंत उस जीव को पाप से मुक्त कर दूंगा। लेकिन हम जो कुछ है वो मैंने किया है, भगवान क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं किया भगवान ने। गाड़ी हम कमाए तो खरीद लिए, घर हमने बना लिया, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा हमने कर लिया। जो काम आप नींद में चेतन अचेतन अवस्था में कर सकते हैं वह काम भी आप अपने आप नहीं कर सकते। श्वास का आवागमन आप कर नहीं सकते हैं, तो कर क्या सकते हैं? गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बस कुछ नहीं करना है, परमात्मा के सन्मुख जाइए और उनसे कहिए हे प्रभु तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है,
शुक्रिया। राघव ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तेरा ही दिया हमने खाया पिया है, तेरा ही दिया हमने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, न मिलते हुए दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। इतने तो करना है महाराज। हम भगवान को धन्यवाद भी नहीं कह पाते। अच्छा काम का सारा क्रेडिट हमारा, और थोड़ा भी अगर गड़बड़ हो जाए तो सब परमात्मा का। यही हमारी सबसे बड़ी दुर्गुण है, इसी से दूर भागना है। और मानव सब कुछ कर लेता है, लेकिन मैं और मोर तोर तय माया, इसको नहीं छोड़ पाता। इसलिए वो साथ रह करके भी हमारे साथ नहीं रह पाते परमात्मा। यही बात कल कथा में आप लोगों ने सुना। भगवान 7 वर्ष के कन्हैया ने 70 वर्ष के नंद बाबा को समझाया। यही समझाया कि बाबा इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। बोले फिर आता कहां से? बोले निज कृत कर्म भोग जन, अपने कर्म का भोग हम करते हैं। अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छा करोगे तो अच्छा, और बुरा करोगे तो बुरा। ये बदल नहीं सकता, ध्रुव सत्य है महाराज। तो बोले इंद्र कौन होता है सुख देने वाला? इंद्र होता कौन है? 100 अश्वमेध यज्ञ आप इस धराधाम पे कर लीजिए और सफल पूर्ण आपके 100 अश्वमेध यज्ञ हो जाएंगे, तो भविष्य का आने वाला इंद्र आप हो जाएंगे महाराज। इंद्र कोई सत्ता नहीं है, इंद्र भी उस सत्ता के अधीन है। जिस सत्ता के अधीनस्थ हम सब हैं, उसी सत्ता के अधीनस्थ इंद्र भी है। क्योंकि पृथ्वी पर अगर तप बढ़ता है तो सबसे पहले भागते इंद्र हैं। उनका सिंहासन डोल जाता है, कहीं इंद्र गद्दी तो नहीं चाह रहा है। तो हम क्यों इनके उनके चक्कर में भटके महाराज? हम वहीं चले ना जहां सीधे सीधे पावर हाउस पे चले, जहां से हमको कनेक्शन मिलना है। हम आज इनके घर में पलक लगाएं, कल उनके घर से कटिया लें, परसों उनके घर से लें, आज इस खंभे से लें, अगले महीने उस खंभे से। क्या जरूरत है? हम डायरेक्ट पावर हाउस में अपना जाके नाम का एक खाता ना खुलवा लें, भैया इनका भी बिजली का कनेक्शन जोड़ दीजिए। जब जीव परमात्मा से जुड़ जाता है तो फिर उसे कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वो सीधा सीधा परमात्मा से उसका लिंकअप हो जाता है महाराज। और भगवान श्री कृष्ण ने यही किया। भगवान श्री कृष्ण ने यही किया कि सारे ब्रजवासियों को ले जाकर के प्रकृति से जोड़ा। प्रकृति वही परमात्मा है। और बताया कि कोई दूसरा नहीं है। छित जल पावक गगन समीरा, यही पंच तत्व हैं, इन्हीं को ध्याइए। तो भगवान ने तो स्वयं गीता में कहा, पहाड़ों में गिरिराज हूं, वृक्षों में पीपल हूं। आप कहीं भी जाओ, एक लोटा जल कहीं भी देंगे, पीछे अंजलि बांध के हमारे ठाकुर जी खड़े हैं महाराज लेने के लिए। कोई दूसरा लेता होता नहीं है। और गर्ग संहिता में लिखा है, गंधमादन यात्रायाम यत फलम लभते नरः। गंधमादन पर्वत की यात्रा परिक्रमा करने का जो फल मिलता है, वही उतना फल मिल जाता है। अगर गंधमादन पर्वत की परिक्रमा करने का फल एक अश्वमेध यज्ञ का है, मान लीजिए, तो गोवर्धन भगवान के मात्र दर्शन कर लेने का 1 करोड़ यज्ञ का फल है। तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम गिरिराजस्य दर्शने। गिरिराज गिरिखंड में लिखा है गर्ग संहिता। भगवान कृष्ण के कहने पर सारे ब्रजवासियों ने क्या किया? इंद्र की पूजा नहीं किया महाराज। जो मालपुआ पकवान सब बना था वो सब लेके चले गए कहां? गिरिराज के पास। और गिरिराज के पास जाकर सब लोगों ने सुंदर पूजा कर दिया। जितना मालपुआ पकवान था, 56 भोग सब ठाकुर जी को पवा दिया। चढ़ाते मालपुआ गिरिराज पर, और देखते क्या है कि एक कन्हैया नंद बाबा की उंगली पकड़कर खड़ा है और दूसरा कन्हैया गिरिराज पर बैठा, वो सब कुछ पा रहे हैं, ग्रहण करते जा रहे हैं। उस पहाड़ में भी सबको कन्हैया ठाकुर जी के दर्शन होने लगे। यहाँ उहाँ दो बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशिखा।
त्रेता युग में भगवान ने ये कभी किसी को एहसास नहीं कराया कि मैं कौन हूं, लेकिन कन्हैया हरदम एहसास कराया कि भूलो मत, जो कुछ हूं वो मैं ही हूं। एको हम द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई है नहीं, कुछ नहीं है। इधर इंद्र बेचारे इंतजार करते रह गए। इंद्र इंतजार किए, सुबह से दोपहर हो गए। रे भाई देखो, आज ब्रज से जो 56 भोग मालपुआ मिठाई आती थी आज तो नहीं आई, पता करो क्या हुआ। तो दूत सब गए, जाकर के देखा कहीं कुछ नहीं दिखा। तो आए, बोले देवराज वो तो सब पहाड़ों की पूजा कर रहे हैं, एक पहाड़ है उस पहाड़ का पूजन कर रहे हैं। इंद्र ने कहा पहाड़ की पूजा कर रहे हैं? अरे वो सब मूर्ख हो गए हैं क्या? देवराज इंद्र से की पूजा छोड़कर पहाड़ को पूज रहे हैं। बड़ा क्रोध में आ गए महाराज देवराज इंद्र। विद्योतमाना विद्युभि स्तनंतः स्तनयित्नुभि तीव्र मरुद गणैर नुन्ना बवृष सरजल सरकरा। बड़ी बड़ी स्थूल स्थूल स्थूला स्थूला वर्षधारा, जो बरसात गिर रही थी ये बड़े बड़े मोटी मोटी जलधारा बरसने लगी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आसमान से अचानक से बिजलियां कड़कने लगी। तीव्र आंधी के साथ, बड़े बड़े ओलों के साथ मोटी मोटी धारा वर्षा होने लगी। और देखते देखते पूरा जो ब्रज भूमि था, जहां ग्वाल बाल रहते थे, वो सब जलमग्न हो गया। गलियों में जल भर गया, गौशालयों में जल भर गया। सब भागे भागे आए, बोले और मानो अपने बेटे की बात, हम लोग वर्षों से करते चले आए, कभी कुछ नहीं हुआ। आज पुत्र की बात मान करके तुम्हारे पूजा कर दिया, लो देखो भुगतो। जस करनी तस भोगो, ताता भोगो। तो किसी ने कहा चिंता मत करो, नंद बाबा के घर चलो और चल करके वहां बात करते हैं। और सब भीगते भीगते ठंडी से एकदम कांप रहे हैं, भगवान के पास आए। नंद बाबा के पास खड़े हैं कन्हैया, और कन्हैया को देख करके सब कहते हैं कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वम नाथम गोकुलम प्रभु त्रातुर्मर्हसे देवानः कुपिताद भक्तवत्सल। कन्हैया देखो अपनी सलाह का नतीजा, तुम्हारी बात मानकर हमने इंद्र को छोड़ करके गिरिराज को पूजा, परिणाम ये देख लो, जलमग्न हो गया पूरा ब्रजभूमि। लेकिन मैं जानता हूं कन्हैया कि अपने पालने में रहते हुए आप इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया, तो ब्रज के मालिक आप हो, ब्रज के रक्षक आप हो, तो आप ही कुछ करो। तो कन्हैया ने कहा मैं क्या करूंगा भैया, करेगा वही जिसकी तुमने पूजा करी है। तो सब लोगों को साथ लेकर के नंद बाबा कन्हैया पहुंच गए कहा, गिरिराज भगवान के पास। और जब गिरिराज भगवान के पास पहुंचे तो सबसे कहा कि क्या करेगा, ये पहाड़ है। तो कन्हैया कहते हैं कि ऐसे नहीं बात बनेगी। बोले फिर? बोले आंख बंद करो। और आंख बंद करके कन्हैया कहते हैं कि सब लोग गिरिराज भगवान से प्रार्थना करो। आइए हम लोग भी नेत्र बंद करके प्रार्थना करते हैं। बस एक बार आजा, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज के शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में। फिर ना भय रहेगा, कोई भय न होगा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण। बोले गिरिराज भगवान की।
सर्वस्व कर दे अर्पण, जीवन की डोर सौंप दे। सर्वस्व कर दे अर्पण, जीवन की डोर सौंप दे। सर्वस्व कर दे अर्पण, जीवन की डोर सौंप दे। सर्वस्व कर दे अर्पण, जीवन की डोर सौंप दे। निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में। निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। श्रद्धा से सिर झुकाकर विश्वास अटल रखना। श्रद्धा से सिर झुकाकर विश्वास अटल रखना। श्रद्धा से सर झुकाकर विश्वास अटल रखना। श्रद्धा से सिर झुकाकर विश्वास अटल रखना। सर्वस्व मिलेगा तुझे, सर्वस्व मिलेगा तुझे गिरिराज की शरण में। सर्वस्व मिलेगा तुझे गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा 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 गिरिराज की शरण। और जब प्रभु की शरण में भक्त पहुंच जाता है तो शरणागति के बाद जो निवेदन हृदय से निकलता है, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। 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 प्रभु तुम्हारी शरण श्री जी तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण श्री जी तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारे सहारे जीवन मेरा। 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 तुम्हारे सहारे मेरो मरण गिरिराज
कृष्णा 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 जय श्री राधे 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 जय श्री कृष्ण 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 जय श्री राधे राधे राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। धाम वृंदावन की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। व्यास जी महाराज की जय। सब लोग गिरिराज भगवान के पास गए और गिरिराज भगवान के पास जा करके सारे लोगों ने प्रार्थना किया। और जैसे ही गिरिराज भगवान से सब लोगों ने प्रार्थना किया, ध्यान किया, अनुनय विनय किया, जब तक सबके नेत्र बंद रहे तब तक ठाकुर जी ने क्या किया, इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धना चलो। जब तक सब लोग इधर उधर देखे, आंख बंद रहे, आंख खुले, उसके पूर्व ठाकुर जी ने अचानक से एक ही झटके में उस गोवर्धन पर्वत को उठा करके अपने कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया महाराज। कैसे? सुखदेव जी कहते हैं, राजन दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। नंद का वो 7 वर्ष का बालक गिरिराज को छत्र के रूप में हाथ पर ढाल कर लिया। धरे वो छत्र पुरंदर काल। और जैसे ही भगवान ने गोवर्धन को उठाया, अपने मित्र मंडली को आवाज दिया, भैया काका आ जाओ, गौओं को लेकर के गोवर्धन के नीचे। ये देखिए गिरिराज भगवान ने कृपा कर दी, हम लोगों के लिए छत्र बन करके हमारे हाथ पर आ गए। लेकिन कोई भी व्यक्ति गिरिराज भगवान के पास उनके नीचे जाने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको भय लग रहा है। ऐसा न हो इस 7 वर्ष का बालक उठा तो लिया है, कैसे उठ गया पता नहीं, अगर कहीं बैलेंस बिगड़ा तो जल में डूब करके पता नहीं मरे ना मरे। लेकिन अगर ये गिर पड़े महाराज तो एकदम सीताराम हो जाना है। हमारे ठाकुर जी सबको बुलाए, सब लोग गए और सब लोग गए तो सब लोग अंदर गाय लेकर सारे लोग खड़े हो गए। और जब सारे लोग अंदर खड़े हो गए, 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस 21 किलोमीटर की परिधि है गोवर्धन पर्वत की, गिरिराज को उठा लिया। और जब गिरिराज को उठा लिया हमारे ठाकुर जी ने, फिर अब सब लोग अपना अपना लाठी डंडा लगा लिए। कन्हैया ये मत सोचना कि हम उठाए हैं, हाँ, अपने मन में ऐसा जरा सा भी भाव मत लाना। क्यों? क्योंकि देखो हमने भी अपनी अपनी लाठी लगाकर उठा रखा है, तुम्हारा साथ दिया है, इसलिए कतई अपने मन में ऐसा भाव मत लाना। और एक समय आ गया तो कन्हैया से सब लोग कहते हैं, मैया यशोदा पीछे से बोली, भैया देखो ये गिरवर गिर न जाए, जोवत विशालयत भारो है। इसलिए क्या करना है, जुर मिल के आके मदद करो, जिय उमर अब ही बारो है। जिसकी उम्र अभी छोटी है, इसलिए सब लोग मिलकर के सहायता करो। और सब लाठी लेकर लग जाओ। सारे ग्वाल वाल लग गए। 1 दिन बीता, 2 बार दिन बीता, तो कन्हैया ने देखा कि राधा मैया उधर खड़ी हैं, तो कन्हैया मैया से कहते हैं, मैया वृषभान लले को उधर करो, तो मेरे सामने से हटाओ। यशोदा मैया कह रही हैं कि वृषभान लले को उधर करो, मेरो कान्हा कमन बट जाएगो। और जब इतनी बात सुना तो कन्हैया बोले, ना मैया मेरा मन नहीं बटेगा। फिर कान्हा बोले, बिन राधा के मैया या गोवर्धन गिर जाएगो। अगर तुमने राधा को अलग किया यहां से मेरे सामने से, तो पहले गिरता कि नहीं वो तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर ये हट गई तो तुरंत गिर जाएगा।
अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, और इधर गिरिराज के गोकुल ब्रज भूमि के ऊपर इंद्र के 12 सामंतक आदि जो मेघ हैं, सावर्तक मेघ इंद्र उस दिन खोलते हैं जब प्रलय की वर्षा करानी हो। अनवरत बरस रहे महाराज, बरसते बरसते ये थक गए। 7वां दिन बीत गया, आरंभ हुआ, कोई प्रभाव नहीं। तो सब कह रहे हैं अरे ये नंद का जो लाला है ये बालक नहीं है, भगवान है। ये तो कोई देवता लग रहा है, नहीं इतना छोटा सा बालक इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया। 1 दिन हुआ, 7 दिन हो गया। तो सब कहते अरे नहीं नहीं, बालक हमारा मित्र, हमारे साथ गाय चराता, हमारा जूठा खाता, भगवान थोड़ी है। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तुम थोड़ी देर, आज 6 दिन हो गया, 7वां दिन है, ये दुख रहा होगा, हाथ थोड़ा नीचे कर लो, आराम कर लो, हम तब तक हम लोग थामे हैं, रोक रखे। कन्हैया ने कहा देख लो भैया हम वैसे ठीक हैं। तो सबने कहा क्या ये समझ रहे हो कि अकेले तुमने उठा रखा है? चोरी चोरी दधी माखन खायो सो सखी, आज सब काम आयो। जितना चुरा चुरा के खाए थे वो सब काम आ रहा है। और ये मत सोचो कि तुम्हारा अकेले का बल है, हम इतने ग्वाल वालों ने लाठी टेक रखी है। भगवान ने कहा फिर ठीक है थोड़ी देर संभालो, हम हटाते हैं भैया, हम भी थोड़ा आराम कर लें। कन्हैया ने जैसे उंगली हिलाई, सारी लाठी चटचटा कर टूटने लगी महाराज। और चिल्लाए कन्हैया कन्हैया रक्षा करो। कन्हैया ने फिर से हाथ लगाई। 7 दिन बीत गया। जब कुछ प्रभाव नहीं पड़ा तो इंद्र बेचारे दौड़ते दौड़ते चले आए। वर्षा रुक गई। जब वर्षा रुक गई, भगवान ने गिरिराज को अपने स्थान पर स्थापित करके बाहर निकले तो सबने कहा कन्हैया तू तो भगवान है, कोई दिव्य पुरुष है। तो हमारे ठाकुर जी कहते हैं ना भैया, हम आप ही जैसे ग्वाल वाले, देखो छू के देखो, देखो छुओ मुझे, हम दिख रहे हैं। कन्हैया कहते हैं कुछ माखन से बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहा। ये जो तुम लोगों के माखन खाए थे घर से चुरा चुरा के, कुछ उसका बल है और कुछ भैया आप सब लोगों ने मेरी मदद करी इसलिए उठ गया। बोले ना कन्हैया इससे कैसे उठ जाएगा? बोले अरे इतने नहीं, अभी एक बात और है। बोले क्या? राधा जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। बोले राधा रानी की कृपा हो गई। अरे इतने लोगों का प्रताप अगर मुझे मिल गया, सहयोग मिला तो गिरिराज तो उठ ही जाएगा महाराज। बोले राधे राधे। इंद्र आया, और जब इंद्र आया तो महाराज पहले कुछ नहीं किया, दौड़ते हुए आया। पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई, 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 भूतल पाले लकुट कीना, लेट गया। भूतल पाले लकुट कीना। साष्टांग लेट गया महाराज। प्रभु त्राहिमाम। अब क्यों आए भैया? अब पहले क्या कर रहे थे? ये काम अब करने आए हो तो पहले क्या कर रहे थे? बोले प्रभु सठ चाहत रघुपति बल देखा। पहले मैं सोच रहा था कि आप कौन है, आपका प्रभाव तो जान लूं। तो भगवान मुस्कुराए, बोला क्या देखा, कुछ मिला? बोले हाँ प्रभु। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई।
क्या देखा? बोले अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। बोले फिर पहले जब देख लिया तब अब क्यों आए हो? बोले वो तो देख लिया, अब वो देख रहा हूं जो वेद गाता है, संत गाते हैं कि क्या परमात्मा के अंदर बल के साथ, सामर्थ्य के साथ क्या करुणा भी है हमारे ठाकुर जी के अंदर। भगवान ने कहा क्या देखा? बोले वो भी देख लिया। भगवान ने कहा इंद्र पद पर तू आसीन है, यह मेरी कृपा है। इंद्र पद पर तू आसीन है, यह मेरी कृपा है, और तू मेरे ही भक्तों पर अत्याचार करने चला आया, ये जानते हुए कि मैं स्वयं ब्रज में हूं। इंद्र कहता है हे दया निधान दया करिए, मैं अधम देह अभिमानी हूं, जग के पालक ब्रज रक्षक से मैं हुआ शर्म से पानी हूं। बोले मैं आपके सामने प्रभु शर्मिंदा ही नहीं, नतमस्तक हूं कि हे नाथ, आपका पार कोई नहीं पार सकता। क्यों? आदि मध्या अंतहीना निर्गुणे गुणात्मने। प्रभु ना आपका आदि है ना अंत है, ना आपका आरंभ मिला आज तक ना अंत मिला। बड़े बड़े ऋषि मुनि वेद शास्त्र के ज्ञाता ब्रह्मा सारद नारद शेष महेश सब आपकी उन्हीं लीलाओं में चक्रव्यूह में फंसे हुए चक्र काट रहे, गोल गोल घूम रहे हैं, गोते लगा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई उसका पार नहीं पा पाया। तो बोले क्या जाना? बोले उस माया के बंधन को पार करके परमात्मा को जानने का क्या साधन है? किसी संत ने बड़ी सुंदर सी बात कही। और आइए सभी लोग। और इंद्र को देख के प्रभु परमात्मा बालकृष्ण के सभी सखाओं ने क्या कहा? हमारे साथ श्री बजराज तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री बजराज तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात तो बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात तो बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री ब्रजराज तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री ब्रजराज तो किस बात की